हेलो दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है बीटी न्यूज 7। मैं मुकेश तिवारी, नमस्कार। सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे क्रिमिनल, सबसे ज्यादा भूमिहार थे क्रिमिनल, और एक भी पिछड़ा बैकवर्ड का नाम लीजिए, आप बताइए। तो उस पिछड़ा में तो फिर आप ही का नाम आ जाएगा। सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे क्रिमिनल, सबसे ज्यादा कल एक वीडियो ट्रेंड में चल रहा है। एक वेद प्रकाश जी हैं जो साधु यादव, जो लालू प्रसाद के साला हैं, और तेजस्वी जी का मामा साधु जी का बयान जो है बहुत सुर्खियों में। ये भूमिहार और ब्राह्मण को क्रिमिनल बता रहे हैं कि सारा भूमिहार और ब्राह्मण ही क्रिमिनल होता है। इनके जैसा मामा हो ना तो भगना का कल्याण हो जाएगा। ये तो हमारे वेद प्रकाश जी है, तो चलिए उनको तो टीआरपी की जरूरत है, लेकिन आप साधु जी भूमिहार और ब्राह्मण को क्रिमिनल बता रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण बताने लगेगा, आप तो खुद कितना नचनिया बजनिया को नाच से उठा के पहले क्रिमिनल बनाए, फिर उसको नेता बनाए। क्या आप उस दिन भूल गए? क्रिमिनल जाके आपके यहाँ बैठता था, क्रिमिनल के यहाँ कुर्की जब्ती हो गया रहता था, आपके यहाँ पहुँचता था, एसपी को वहाँ से वापस आना पड़ता था। नाम भी रखना पड़ेगा, हमको नाम भी पता है, नाम भी याद है कि यहाँ क्रिमिनल का कुर्की जब्ती हो रहा है। क्रिमिनल यहाँ से आपके घर पर गया, आपके आवास पर गया, और वहाँ से एसपी को आदेश आया कि जो कुर्की किया सामान वापस कर दो। आज आपको याद आया है कि ब्राह्मण भूमिहार क्रिमिनल होता है। आप कैसा मामा है जो 2-4 को वोट तेजस्वी यादव को मिलने भी वाला होगा, वो भी नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि वही क्रिमिनल होता है, भूमिहार और ब्राह्मण। सबसे बड़ा क्रिमिनल उस समय आपका नाम आता था, साधु यादव का नाम सबसे ज्यादा आता था क्रिमिनल में, क्योंकि पूरा क्रिमिनल लोग ही आपके साथ रहता था। आप तो एक आदमी 2 आदमी को आप तो नाच में से उठा के पहले क्रिमिनल बनाए, संरक्षण देके, फिर उसको क्या किए कि नेता बनाए। आपने जो किया है उसको भूला नहीं जा सकता। आज आपको राजनीतिक कीड़ा काट रहा है। जब पावर नहीं होता ना इंसान के पास, कोई भी इंसान हो, हम भी हैं, आप भी हैं, जब वो बहुत बड़ा पावर में होता है, जब पावर उसके नादानी से या उसके क्रियाकलाप से जब जनता छीन लेती है, जब उसके पास पावर नहीं होता है, तो यही राजनीतिक कीड़ा होता है। वो उदल पुदल बात करेगा, जात पात का बात करेगा, सुर्खी में बने रहने के लिए। तो आप अपने बने रहने के लिए लोगों को जात पात में मत उलझाइए। आपका जो है जितना भी काम था वो सब स्वार्थ का था। क्यों आप लोगों से दूर हो गया लोग? आप कहते हैं कि A to Z का बात करता है, कभी उसको A to Z नहीं स्वीकारेगा। तो क्या आप खाली अपने राजनीति अपने जात से कर लीजिएगा? आप जहां हैं, आप जहां वोट लेते होंगे, खाली यादव जी का वोट से आप जीते हैं। A to Z का बात नहीं कीजिएगा, कथी का बात कीजिएगा? खाली कहिएगा कि हाँ भाई हमरा के यादव लोग वोट देते जीत जाए, हम लोग कहेंगे भूमिहार लोग वोट देते जीत जाए। आप ये सब समाज में गंदगी फैलाने वाला और बंटवारा वाला ये सब जो है, ये सब बयान मत दिया कीजिए। इससे बुरा असर पड़ता है समाज को, राजनीति पे भी असर पड़ता है, और खुद आप ही को लोग हंसेगा, वाहवाही नहीं देगा। बयान लेने वाला का तो व्यू बढ़ेगा, पैसा आएगा, लाइक बढ़ेगा, पैसा आएगा, लेकिन आपका राजनीति जो है इससे अच्छा नहीं, चमकेगा नहीं। जितना नीचे गया है उससे थोड़ा बहुत और नीचे आ जाएगा। जात पात कौन क्रिमिनल है, अगर सारा का कैलकुलेट करके दिखा दिया जाए तो आपको शर्म आने लगेगा। आपने तो क्रिमिनल बनाया है। आप अपने रीजन में हर एरिया में क्रिमिनल पैदा किए थे। आपका वहाँ पटना में भी क्रिमिनल चलता था, भूल गए आप सारा बात। आपके फोन पर किसी के घर से फर्नीचर का सारा सामान उठा लिया जाता था। आप नाच वाले को भी ऐसा क्रिमिनल बना देते थे कि वहाँ पुलिस नहीं जाए, पुलिस कुर्की जब्ती कर लेता था तो आप एसपी को कहते थे कि वापस करके आओ। आपने अपने कार्यकाल में पुलिस को अपने हाथ का कठपुतली बना के रखा था। आज आपको याद आ रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण क्रिमिनल था। भूमिहार ब्राह्मण क्रिमिनल नहीं था। भूमिहार ब्राह्मण कोई अगर उसको केस में फंसा भी दिया, वो काम करता था तो 10 लोगों को मिला के करता था। आपके जैसा ये नहीं कि हाँ हमारे जीजा जी हो गए मुख्यमंत्री तो चलिए उसके साथ उनके साथ मेरा भी बेड़ा पार लग जाएगा। अगर लालू जी नहीं होते तो आपका नाम तक आपके गांव से बाहर कोई न जानता था न जानेगा, और फिर आप लोग उसी कगार पर पहुंचे हैं। भूमिहार को, भूमिहार ब्राह्मण या किसी भी जाति को आप ट्रोल मत कीजिए। धन्यवाद।